नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अमित श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग हार्नेस रूल्स 1974 के बारे में। डाइंग इन हार्नेस रूल्स 1974 उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य कर्मचारियों के मृत्यु पर उनको सरकारी सर्विस उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है, जिससे उनके परिवार पर कोई आर्थिक संकट न आने पाए। तो आइए जान लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी मृतक आश्रित के लिए किनको माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी मृतक आश्रितों के लिए उन व्यक्तियों को माना जाएगा जिनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे कर्मचारी जो टेम्पोररी हैं लेकिन उनका अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स हुआ है, जिस पद पे वो कार्य कर रहे हैं उसकी जो योग्यता या सर्विस रूल्स होते हैं उसके अनुसार उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो रेगुलर नहीं हैं लेकिन रेगुलर वैकेंसी पर लगातार 3 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया है, ऐसे व्यक्तियों के मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के सदस्यों को मृतक आश्रित में सर्विस दी जाती है। अब आइए जान लेते हैं किन व्यक्तियों को मृतक आश्रित में सर्विस प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश डाइंग इन हार्नेस रूल 1974 के सेक्शन 2C में परिवार की डिफिनीशन दी गई है, जिसमें परिवार की डिफिनीशन में पति, पत्नी, लड़का, लड़की चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो या विडो हो, इनमें से किसी एक को मृतक आश्रित के अंतर्गत सर्विस दी जा सकती है। सर्विस दी जाने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष तक की होनी चाहिए। वो पद के सापेक्ष योग्यता रखता हो, पूर्व से स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी कारपोरेशन में सर्विस ना करता हो। अब आइए जान लेते हैं प्रार्थना पत्र कब किसको देना चाहिए। प्रार्थना पत्र मृतक कर्मचारी के हेड ऑफिस में देना चाहिए और उस व्यक्ति को देना चाहिए जिस पद की आप मांग कर रहे हैं उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए। ऐसा प्रार्थना पत्र मृतक कर्मचारी के मृत्यु से 5 साल के भीतर दिया जाना चाहिए। यदि 5 साल से अधिक हो गया है तो स्टेट गवर्नमेंट उचित कारणों पर उसको स्वीकार कर सकती है। संभव हो तो उस व्यक्ति को नौकरी उसी विभाग में दी जाएगी जिसमें मृतक कर्मचारी मृत्यु के समय उसमें कार्य कर रहा था। अब आइए जान लेते हैं कि प्रार्थना पत्र में किन किन बातों का लिखा जाना आवश्यक है। मृतक कर्मचारी की डेट ऑफ डेथ, विभाग का नाम, जिस पद पर वह कार्य कर रहा था उस पद का नाम, परिवार के सदस्यों का विवरण, उनकी वैवाहिक, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में तथा उनकी शैक्षिक योग्यता के बारे में लिखा जाना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं सर्विस किन व्यक्तियों को प्रोवाइड कराई जाएगी। सर्विस किस व्यक्ति को दी जाएगी, इस बात का डिसीजन हेड ऑफिस लेता है और यह निर्णय लेते समय विडो और परिवार के माइनर मेंबर का इंटरेस्ट देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कौन सी नौकरी मिलेगी, नौकरी के बारे में डाइंग इन हार्नेस रूल 1974 में ये लिखा हुआ है कि सूटेबल जॉब दी जाएगी। अब प्रायः लोग अपनी मर्जी से या अपनी योग्यता के अनुसार जॉब की मांग करते हैं, तो यह कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है कि जो पद आप चाहते हैं वो पद आपको दिया जाए। यह डिस्प्यूट हो जाने पर कि परिवार के किस सदस्य को नौकरी दी जाए, सर्विस दी जाए, उसका डिसीजन हेड ऑफिस करेगा। और ये डिसाइड करते समय जैसा कि मैंने बताया कि विधवा और परिवार के जो नाबालिग सदस्य हैं उनका हित देखते हुए किया जाएगा। यदि परिवार के सभी सदस्य राजी हैं किसी एक व्यक्ति को लेकर कि इनको सर्विस दे दी जाए तो उस व्यक्ति को सर्विस दे दी जाती है। मेरी जानकारी कैसी लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करना ना भूलें। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है इसके बारे में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।